Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope, guys, you all are doing well. So, guys, today I have taken a short story बिकॉज गाइस इन लॉन्ग स्टोरी आप बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए मैंने आज शॉर्ट स्टोरी लिया है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी गाइस इन दिस स्टोरी यू आर गोइंग टू लर्न दीज 7 वोकैब. मे बी आप लोगों में बहुत सारे लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे. सो गाइस ये वोकैब मैंने लिए हुए हैं. वैसे तो काफ़ी वोकैब और भी यूज़ हुए हैं, बट ये थोड़े से मुझे ठीक ठाक लगे, इसलिए मैंने इनको लिया है स्टोरी में. सो गाइस स्टोरी में आप इन वोकैब को सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ में सीखेंगे. क्या क्या है मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देती हूँ. थिक एंड थिन, थ्रिल्ड, विटी, साइडलाइंड, ट्रेम्बलिंग, रेमिनीस, वेव ऑफ रिलीफ. गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनी वोकैब ऑलरेडी आपको पता थी. So let's get started, guys. Mrs. Sharma and Mrs. Verma were the best of neighbors. Mrs. Sharma और Mrs. Verma बहुत अच्छे पड़ोसी थे. Living side by side for over a decade. वो एक दूसरे के अगल बगल में रहते थे बहुत सालों से. Over a decade, बहुत सालों से. Their bond had grown strong. और उनका जो बॉन्ड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था. जो उनका रिश्ता था नेबरहुड का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था. दे शेयर्ड मॉर्निंग टी. और वो मॉर्निंग जो टी थी वो साथ में पीते थे, शेयर करते थे. एक्सचेंज्ड रेसिपीज. वो अपनी जो रेसिपीज थी वो भी एक्सचेंज करते थे. एंड सपोर्टेड ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन. और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे थ्रू थिक एंड थिन. देखिए गाइस पहला हमारा वर्ड आ गया. ये फ्रेजल वर्ब है. थिक एंड थिन मीन्स सुख दुख आप कह सकते हैं, अच्छे बुरे में. मीन्स कोई अगर आपको सुख और दुख में सपोर्ट करता है तो गाइस वही है थिक एंड थिन. सो दे सपोर्टेड ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन. वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे अच्छे बुरे टाइम में. हाउएवर everything changed when a new neighbor Mrs. D'Souza moved in next door. और तभी सब कुछ चेंज हो गया जब मिसिस डिसूजा नाम की एक जो दूसरी नेबर थी वो उनके पड़ोस में आई. मूव टू नेक्स्ट डोर मीन्स उनसे जो नेक्स्ट डोर में आई तब. एट फर्स्ट पहले मिसिस शर्मा एंड मिसिस वर्मा वर थ्रिल्ड टू वेलकम हर. पहले तो मिसिस शर्मा और मिसिस वर्मा दोनों बहुत ज़्यादा थ्रिल गाइस होता है. हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर और एक्साइटमेंट मीन्स जो हर्ष उल्लास होता है वो वाली फीलिंग. मीन्स पहले तो दोनों वेलकम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे. दे ऑर्गेनाइज अ स्मॉल गैदरिंग टू इंट्रोड्यूस हर टू द कम्युनिटी. और उन्होंने एक छोटी सी गैदरिंग ऑर्गेनाइज की उनको अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. शोकेसिंग देयर फ्रेंडली नेबरहुड स्प्रिट. उनको ये दिखाने के लिए कि वो कितने फ्रेंडली हैं. मिसिस डिसूजा विथ हर चार्मिंग पर्सनैलिटी क्विकली बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ्स. चार्मिंग पर्सनैलिटी थी और वो बहुत जल्दी उनकी डेली लाइफ्स का पार्ट बन गई. शी वॉज विटी. गाइस विटी होता है क्लेवर एंड अम्यूजिंग. यूजिंग वर्ड इन अ क्लेवर वे मीन्स एक होता है ना कि बहुत हंसी मजाक करने वाला और बहुत क्लेवर अपनी वर्ड को मीन्स आर्टिकुलेशन जिसका बहुत परफेक्ट होता है, अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रख लेता है, वो गाइस होता है विटी. विटी. रिसोर्सफुल एंड ऑलवेज हैड अ न्यू स्टोरी टू शेयर. और रिसोर्सफुल मीन्स उनके पास सब कुछ था और उनके पास हमेशा शेयर करने के लिए एक नई स्टोरी होती थी. ग्रेजुअली धीरे धीरे मिसिस शर्मा ने नोटिस किया दैट कि मिसिस वर्मा वॉज स्पेंडिंग मोर टाइम विथ मिसिस डिसूजा. और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी मिसिस डिसूजा के साथ में. ये मिसिस शर्मा ने नोटिस किया. दे वुड ऑफन गो शॉपिंग टुगेदर और हैव लॉन्ग चैट्स इन मिसिस वर्मास गार्डन. और वो अक्सर शॉपिंग जाया करती थी और बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से मिसिस वर्मा के गार्डन में बातें किया करती थी.
लिविंग मिसेस शर्मा फीलिंग अ बिट साइडलाइंड। और इससे मिसेस शर्मा को थोड़ा सा ये फील हो रहा था जैसे साइडलाइंड होता है गाइस, दरकिनार कर देना, किसी को साइड कर देना, साइडलाइन। वन डे एक दिन One day, while sipping her tea alone, Mrs. Sharma overheard a conversation between Mrs. Verma and Mrs. D'Souza. एक दिन जब अकेले मिसेस शर्मा अपनी चाय पी रही थी, उस टाइम उन्होंने कन्वर्सेशन सुना जो कि मिसेस वर्मा और मिसेस डिसूजा के बीच में था। They were laughing and discussing a recent cooking disaster of Mrs. Sharma's. वो हंस रहे थे और डिस्कस कर रहे थे रिसेंटली में एक कुकिंग रेसिपी के बारे में जो कि मिसेस शर्मा की थी। फीलिंग हर्ट एंड बिट्रेडेड, मिसेस शर्मा ये सुन कर के बहुत उनको दुख हुआ और उनको ऐसा लगा कि उनको डिच किया जा रहा है। शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट मिसेस वर्मा, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं मिसेस वर्मा से पूछूंगी, कन्फ्रंट करूंगी इस बारे में। हैव यू बीन टॉकिंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक, और फिर वो उनके पास गई और उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे बात कर रहे थे, बिहाइंड माई बैक, मेरे पीठ पीछे। मिसेस शर्मा आस्क्ड, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उस ट्रेम्बलिंग गाइस होती है कपकपाती आवाज़, कपकपाती आवाज़। जब मिसेस शर्मा ने ये पूछा तो उनकी वॉइस जो थी वो कांप रही थी। मिसेस वर्मा टेकन अ बैक, मिसेस वर्मा पीछे घूमी, रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। वाई वुड यू थिंक दैट, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो, ऐसा तुमने क्यों सोचा। मिसेस शर्मास आइज फिल्ड विथ टीयर्स, और तभी मिसेस शर्मा की आंखें आंसुओं से भर गईं। आई हर्ड यू एंड मिसेस डिसूजा लाफिंग अबाउट माई कुकिंग, मैंने सुना है तुम्हें और मिसेस डिसूजा को मेरी कुकिंग के बारे में हंसते हुए। मिसेस वर्मा साइड, मीन्स वो झेप गई। रियलाइजिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग, और उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग का रियलाइज हुआ, मीन्स उन्होंने रियलाइज़ किया अंडरस्टैंडिंग को। वी वरेंट मॉकिंग यू, मॉकिंग यू गाइस हो गया मजाक उड़ाना किसी का। वी वरेंट मॉकिंग यू, हम आपका मजाक नहीं बना रहे थे। वी वर जस्ट रेमिनिसिंग अबाउट द फन वी हैड, और रेमिनिसिंग गाइस ये होता है कि जस्ट किसी पीछे जो भी पार्ट ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है वो उनको मेमोराइज करना, याद करना, मीन्स हम पिछली बातों को याद करके जो हमने ऑलरेडी फन किया है उनको याद हम कर रहे थे। यू नो हाउ मच आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी फ्रेंडशिप की कितनी वैल्यू करती हूँ। एट दैट मोमेंट, और उस समय मिसेस डिसूजा वॉक्ड इन, और उसी समय मिसेस डिसूजा आ गई। आई नेवर मेंट टू कम बिटवीन यू टू, मेंट टू गाइस होता है मतलब, मीन्स मेरा ऐसा कभी भी मतलब नहीं था कि मैं तुम दोनों के बीच में आ जाऊं। आई नेवर मेंट टू कम बिटवीन यू टू, सी सेड सिंसियरली, वो सिंसियरली बोली। आई ओनली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर वंडरफुल फ्रेंडशिप, मैं केवल तुम्हारी वंडरफुल फ्रेंडशिप का एक पार्ट बनना चाहती थी। मिसेस शर्मा टुक अ डीप ब्रीथ, और तब मिसेस शर्मा ने एक लंबी सांस ली। फीलिंग अ वेव ऑफ रिलीफ, मीन्स उनको राहत की सांस मिली, जैसे साई ऑफ रिलीफ होता है गैस, वैसे ही वेव ऑफ रिलीफ होता है। लेट्स नॉट अलाउ मिसअंडरस्टैंडिंग टू रूइन वॉट वी हैव, और हमें अपने इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग को अलाउ नहीं करना है जो कि इसको बर्बाद कर दे, रूइन कर दे। सी सेड, उसने बोला। एक्सटेंडिंग हर हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए। मिसेस वर्मा एंड मिसेस डिसूजा एग्रीड होल हार्डली गाइस होता है पूरे दिल से, होल हार्डली। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, और उस दिन के बाद द ट्रायो मेड अ पैक्ट टू communicate openly and ensure their bond remained unbreakable, और उस दिन से उन तीनों ने एक ओपन कम्युनिकेशन
बनाया जिससे कि उनका जो बॉन्ड था वो बना रहे, अनब्रेकेबल मीन्स उनका रिश्ता ना टूटे। द लेसन लर्न वॉज क्लियर, टू फ्रेंडशिप विथ स्टैंड्स ऑल ट्रेल्स इवन द अराइवल ऑफ अ न्यू नेबर। इसका यही मतलब है कि कोई भी आ जाए, यहाँ तो नेबर का है लेकिन कोई भी आ जाए, अगर आपका सच्चा रिश्ता है, ट्रू फ्रेंडशिप है, तो विद स्टैंड्स ऑल ट्रेल्स, हर एक टाइम पे वो आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा हर एक हाल में। विथ स्टैंड्स ऑल ट्रेल्स मीन्स हर एक हाल में। सो गाइस, ये आज की स्टोरी थी। आई होप यू वुड लाइक इट, and if you like then please like and share, drop the comments, and if you are new on channel please subscribe it. Thank you guys, have a nice day.